हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसी चल रही है आप लोग की दिनचर्या, कैसा चल रहा है आप लोग का काम। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं काट रही हूँ एक साड़ी, मतलब साड़ी से ब्लाउज अलग कर रही हूँ। सॉरी, साड़ी नहीं काट रही हूँ, साड़ी और ब्लाउज दोनों सेम ही सेम था, तो वही मैं ना मेजरमेंट लेके कि कितना उनको लगेगा उसको काट रही थी। उसके बाद मैंने ये साड़ी निकाली है और मेरी जो हेल्पर हैं वो दोनों लोग आ गई थी, जो मेरे साथ रहती हैं, जो मेरे साथ काम करती हैं। तो फॉल लगा के देना था, मशीन में चला के देती हूँ और ऊपर तुरपाई वो लोग कर देती हैं, नीचे मैं मशीन से लगाती हूँ। तो वहाँ यहाँ पे मैंने 2 साड़ियाँ निकाली थी, दोनों के ब्लाउज कट कर दिए थे, अलग अलग कर दिए थे। और दोनों के एक का ब्लाउज इमरजेंसी था, आज ही बनाना था इस वाली का, और उसमें मैंने फॉल लगा के दे दिया था। तो वो लोग अपना फॉल लगा रही थी, 2 लोग आती हैं, दोनों लोग एक एक साड़ी में लगा रही थी। तब तक मैं अपना ये रेड वाला ब्लाउज कंप्लीट कर दी थी। ये कंप्लीट ही था, बस इसमें फिटिंग करना था। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए चलते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की तरफ। जो देख के आप लोग मेरी वीडियो में यहाँ तक आए, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद है। आप सब लोग जैसे अपना प्यार एंड सपोर्ट दे रहे हैं, प्लीज़ इसी तरीके से अगर आप सब लोग मुझे अपना प्यार एंड सपोर्ट देते रहेंगे, एक दिन मैं भी वाईटी पे अपने कदम रख सकती हूँ। मतलब कदम तो मैंने रख लिए हैं, लेकिन प्रॉपर जो जमाना होता है वो नहीं मैं कह सकती हूँ। जैसे होता है कि हम कहीं रह रहे हैं लेकिन हमारा अपना है, ये हम उसको नहीं कह सकते हैं। तो सेम वही प्रोसेस यूट्यूब में होता है। वर्क हम कर रहे हैं अपने हिसाब से। हाँ, कभी कभी मेरा गैप हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि 1-2 महीने में बिल्कुल भी गैप नहीं दूंगी, तो मेरा भी चल जाएगा अच्छे से। लेकिन कभी ना कभी हो ही जाता है, क्योंकि मेरे पास आप सभी को पता है काम इतना ज़्यादा है। कॉस्मेटिक शॉप है, पार्लर है, बुटीक है, इन सब के साथ साथ मेरे 2 बच्चे हैं, घर है, परिवार है, आना जाना, शॉपिंग, सब कुछ तो खुद ही देखना होता है मुझे। 90% मेरे घर की जिम्मेदारियां आप समझ सकते हैं, बागडोर मेरे ही हाथ में है, तो ये सब मुझे मैनेज करना पड़ता है। बाकी हर चीज़ में मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की, कि कैसे मैंने 15 दिनों में सिलाई सीखी, और इतनी अच्छी तरीके से बिल्कुल प्रोफेशनल सिलाई मैंने 15 दिनों में कैसे सीखी। तो आज वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, जिससे वीडियो अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों से कह रही थी, अगर आपने वीडियो स्किप की तो आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए अगर आपको बात को समझना है, जानना है कि मैंने कैसे 15 दिनों में इतनी प्रोफेशनल तरीके से सिलाई सीखी, और इतने अच्छे से, इतनी जल्दी और इतने कम टाइम में कैसे सीखी, तो आप लोगों को मैं आज वो ट्रिक इस वीडियो के द्वारा बताने वाली हूँ। अगर आपका भी सिलाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट है, जरा सा भी इंटरेस्ट है, आप भी सिलाई सीखना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बच्चा छोटा है, या फिर आप कहीं जा नहीं सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो आप इजली अगर चाहेंगे तो 15 दिन बहुत होते हैं सिलाई सीखने के लिए। देखिए, अगर जिसको मन नहीं लगता है, मन नहीं लगाना है, काम नहीं करना है, तो वो 1 साल भी सीखेगा ना, मतलब 1 साल के 365 दिन भी सीखेगा, तब भी उसके लिए समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसको पूरे इंटरेस्ट के साथ और पूरे अपने दिल लगन मन के साथ उसको सीखेंगे कि नहीं, मुझे ये चीज पानी ही पानी है और 15 दिनों में ही पानी है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है। तो मैं बताती हूँ आपको अपनी स्टोरी की कैसे मैंने सीखा। वैसे तो मैं आपको बता दूं, तो शादी हुई थी मेरी जब, तो शादी के बाद, शादी मेरी हुई थी सन 2014 में। तो जब मेरी शादी हुई थी, तो शादी के बाद सन 2014 में मेरी शादी हुई थी, और सन 2016 में मेरा बड़ा बेटा हुआ था। और बड़े बेटे के होने के 1 साल बाद, क्योंकि सी सेक्शन से मेरा बड़ा बेटा हुआ था, तो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ आता नहीं था, पहले से आता था, नॉर्मल कटिंग वटिंग आती थी, लेकिन प्रॉपर डिजाइन, प्रॉपर कटिंग, हर किसी का ब्लाउज बना लेना, ये कुछ सब कुछ मुझे नहीं आता था। नॉर्मल ऐसे घरेलू अपने आप से जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा था वही मुझे आता था। तो जब 2016 में मेरा बड़ा बेटा हुआ, उसके बाद वो 2017 में मई में 1 साल का हो गया, तो मैंने जून के महीनों में, क्योंकि मेरी फैमिली जो है, मतलब मेरे ससुराल की जो फैमिली है, वहाँ पे सभी जो हैं जॉब वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, जो भी हैं, लेकिन सभी काम करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, सभी काम करते हैं। तो तब मेरी फैमिली में लेडीजों में मैं थी, मेरी सासू माँ थी और मेरी ननद जी थी, हम 3 लोग रहते थे। तो मेरी जो सासू जी हैं वो आंगनबाड़ी में हैं, और
मेरी ननद जी हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की छुट्टियां नहीं होती थी, तो घर प्रॉपर मुझे ही देखना होता था, जिस वजह से मैं कहीं बाहर जाके सिलाई वगैरह नहीं सीख सकती थी। लेकिन जून के महीने में ऐसा हुआ कि मम्मी ने कहा, मतलब मेरी सासू माँ ने कहा कि छुट्टियां हैं, अगर तुम चाहो तो सीख सकती हो, इन 1 महीनों में जाके एक थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो हम अपने यहाँ से, जैसे कि आपको मैं बता दूं, मेरी शादी गांव में हुई है, तो मेरे यहाँ से 3 किलोमीटर लगभग दूर एक लेडी थी जो कि सिलाई सिखाती थी, तो उनके यहाँ पे जाके मैंने सिलाई सीखी थी। 1 महीने का मैंने उन्हें पेमेंट किया था, लेकिन मुश्किल से मैं 15 दिन ही गई थी, क्योंकि जून का महीना था। किसी दिन बारिश होती थी, किसी दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, किसी दिन बच्चे की तबीयत नहीं ठीक थी, किसी दिन घर में सब लोग नहीं थे, सब लोग कहीं गए हुए थे, किसी दिन मुझे लाने ले जाने वाला कोई नहीं था। इसी तरीके के रीजंस की वजह से मैं सिर्फ 15 दिन गई थी। और 15 दिन में होता ऐसा था कि जो मेरी मतलब मैम थी, जो भी उनको मैं भाभी बोलती थी, जो मुझे सिखाती थी, वो कभी कभी ऐसा होता था ना, उनका भी वही था धक्का धक्का वाला काम। कहते हैं ना कि एक सीखने वाला है, अगर सिखाने वाला नहीं है तब भी काम नहीं चलता। तो उनका ये होता था, कभी कभी मैं वहां पहुंच जाती थी, पता चलता था कि वो तो गई हैं मार्केट किसी काम से, उनके बच्चे घर पे रहते थे, वो बताते थे, और 1-1 घंटे हम उनका वेट करते थे, और जब तक वो आती थी तब तक मेरे घर से कोई ना कोई लेने पहुंच जाता था, क्योंकि 1 घंटे की ही टाइमिंग रहती थी। तो उसमें मैंने क्या ही सीखा, मैं आपको बताऊं, जो सच में हाँ ये था कि मैं नॉर्मल अपनी फैमिली में, जो मेरे फैमिली मेंबर थे, जैसे मैं अपनी सासू माँ के या ननद जी का अगर कुछ बनाना हुआ, तो नॉर्मल सा सिंपल सा सलवार कुर्ता और ब्लाउज, इतना मैंने सीखा था। लेकिन प्रॉपर मैंने नहीं सीखा था, क्योंकि ना ही वो सिखा पाती थी मुझे उस तरीके से, और ना ही मैं सीख पाती थी, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता था। और उसके बाद वहां से आने के बाद घर के काम नाम ये सब भी देखने होते थे, तो उसके बाद फिर मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया था। हाँ, लेकिन ये था कि मैं अपने जो थे नॉर्मल ब्लाउज वगैरह घर पे सिल लिया करती थी। उसके बाद बात करते हैं, बात आती है 2018 की। 2018 में घर में कुछ इश्यूज हुए, जिसके कारण मैं 1 महीने के लिए अपने घर गई हुई थी। लेकिन मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी। मेरा बेटा तब 2.5 साल का था, 2 साल 2 महीने का था। उस टाइम पे भी मैं सोचती थी मैं कैसे जाऊंगी, और गर्मी का समय था, मेरे घर में कोई भी लेने ले जाने वाला नहीं था, क्योंकि जहाँ पे ये सिलाई वाला था, वैसे मेरा घर तो प्रॉपर सिटी में है, लेकिन थोड़ा सा घर से दूर था। उस टाइम भी यही था, जून का ही महीना था। लेकिन फिर मैंने 15 दिन तो सिर्फ सोचते सोचते बिता दिए, और 15 दिनों बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे सीखना है। मैं वहां गई, मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पास 15 दिन है, मैं 15 दिन में सिखा दूंगी, लेकिन फीस आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, और जितनी है पूरी पे करनी पड़ेगी, और पहले ही एडवांस में पे करने पड़ेगी। तो मुझे ये था कि बस मुझे सीखना है, कितना भी पैसा लगे मुझे इससे मतलब नहीं है। और मेरी फैमिली वालों ने काफी सपोर्ट किया मुझे इन सब चीजों के लिए, क्योंकि वहां से आने के बाद मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस ही करना था, क्योंकि मुझे पता था मेरे बिना कुछ किए कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी कंडीशन उस टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आप देख सकते हैं कि इस टाइम में किसी भी तरीके का कोई भी ब्लाउज हो, बहुत ही इजीली और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना के रेडी कर देती हूँ। तो मैंने 15 दिनों में तब भी वही महीना था, जून का ही महीना था। दोपहर में मैं जाती थी पैदल तपती हुई धूप में, दोपहर का ही टाइम था, 12 से 2 का टाइम था, 2 घंटे का। उस टाइम पे मैंने सिलाई सीखी थी। जैसे तैसे करके मैंने 15 दिनों में सीखा था, और हर चीज एक एक पीस ही सीखी थी। मैं आपको बता दूं, सीखी मैंने सारी चीजें थी, लेकिन एक एक पीस ही सीखी थी। जैसे कि मैंने ब्लाउज सीखा, सिंपल ब्लाउज 1 बनाया, बेल्ट ब्लाउज 1 बनाया, कटोरी ब्लाउज 1 बनाया, और उसके बाद पैडेड ब्लाउज 1 बनाया, बैक ओपन 1 बनाया, और बोट नेक 1 बनाया। उसके बाद 1-2 कुर्ती बनाई अलग अलग टाइप की, हल्टर कॉलर की, बैक कॉलर की, गोल गले की, और उसके बाद 2 गाउन बनाए थे मैंने उस टाइम पे, और 1 लहंगा बनाया था इसी तरीके से, और कुछ थोड़ा सा डिजाइनर कुर्तियां बनाई थी। इसी तरीके की चीजें मैंने 15 दिनों में बनाई थी। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर वापस, और वापस आते ही साथ में अपने साथ लेके आई थी सिलाई मशीन।